दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर जूम इन या जूम आउट का इस तरह का इफेक्ट देखा होगा। आप भी इस ट्यूटोरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी वीडियो को इस तरह का इफेक्ट दे सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपनी वीडियो की एडिटिंग के लिए वंडरशेयर फिल्मोरा को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने वंडरशेयर फिल्मोरा को ओपन कर लिया है और मैं कोई भी यहाँ पर एक वीडियो क्लिप ले लेता हूँ। इस वीडियो क्लिप को मैं अपने टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो कुछ इस तरह है। यहाँ पर इस वीडियो का आपको राइट साइड पे डिस्प्ले मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को जूम इन और जूम आउट करूँ। आपने वीडियो के जिस क्लिप को या जिस पोर्शन को जूम इन और या जूम आउट करना है उतने पोर्शन को पहले आपने सेपरेटली कट कर लेना है, उसको सेपरेट कर लेना है दूसरे क्लिप से। वो कैसे करेंगे? अब मेरे पास ये एक पूरा क्लिप है, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। जिस पोर्शन को मैंने जूम करना है उसको पहले मैं कट करूँगा। यहाँ पर जो सीजर बना हुआ है यहाँ पर लाकर इसको मैं कट कर दूंगा। तो आप देखें यहाँ पर ये कट का निशान लग चुका है। आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर से भी स्प्लिट कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल भी है। उसके बाद आपने कितने पोर्शन को जूम करना है आप उतना पोर्शन सेलेक्ट कर लें और फिर दोबारा से इसको स्प्लिट कर दें यहाँ से। ये देखें, अब यहाँ पर ये तीन पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। मैं इस पोर्शन को, इस वीडियो के क्लिप को मैं जूम इन या जूम आउट करूंगा। अब मैं उस पोर्शन को जिसको मैंने जूम करके दिखाना है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको क्रॉप की ऑप्शन नज़र आएगी, क्रॉप एंड जूम। इसकी शॉर्ट की ऑल्ट सी है। आप इस क्रॉप की ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रही हैं, एक क्रॉप और दूसरी पैन एंड जूम। सबसे पहले आपने जिस ऑब्जेक्ट को जूम करना है उसको आपने क्रॉप करना है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को जूम करके दिखाना चाहता हूं। तो ये एक आपको सिलेक्शन नज़र आ रही होगी, यहाँ से इसको पकड़कर मैं जिस ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहता हूं उस एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको ओरिजिनल रेशियो की ऑप्शन मिल रही है। इसको आप ओपन करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट दूसरी रेशो भी मिल जाएंगी और नीचे ऑप्शन आपको कस्टम की भी मिल जाएगी। अगर आप ओरिजिनल रेशो को नहीं लेना चाहते तो आप कस्टम की ऑप्शन भी ले सकते हैं। कस्टम की ऑप्शन जब करेंगे तो उसमें यह होगा कि आप जैसे मर्जी साइज़ को इस तरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली जो है वो ओरिजिनल रेशो को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक साइज़ नज़र आ रहा है लेंथ और विड्थ का। सिंपल मैंने पहले क्रॉप किया उस ऑब्जेक्ट को जिसको मैंने जूम करके दिखाना है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं ओके कर देता हूं। अब इस वीडियो को मैं प्ले करके आपके सामने दिखाता हूं। तो आप जो डिस्प्ले है उसमें देखें, ये देखें इसने ऑब्जेक्ट को जूम कर दिया है और जब ये जूम आउट होगा तब भी आप देखिए। और यहां पर भी गौर करें जहां तक मैंने कट किया है और ये देखें इसने जूम आउट कर दिया है। लेकिन ये जूम इन जूम आउट तो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा इफेक्टिवली हो। इस तरह अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, एकदम से ये जूम आउट होता है और उसी टाइम ये जूम इन हो रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। हम इसको स्लोली स्लोली जूम आउट करेंगे और स्लोली जूम इन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर दोबारा से इस पोर्शन को जिसको ऑलरेडी हमने स्प्लिट किया हुआ है, इसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम एरिया जो है उसको दोबारा से स्प्लिट कर लेते हैं। अब देखें ये एरिया मैंने स्प्लिट कर लिया है। याद रहे कि इस पूरे क्लिप को हमने ऑलरेडी क्रॉप किया हुआ है, इसको दोबारा क्रॉप नहीं करना हमने। इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया है और दोबारा से मैं यहाँ पर क्रॉप की ऑप्शन में जा रहा हूँ। ये देखें हमको ये शो कर रहा है कि इतना आपने ऑलरेडी एरिया को क्रॉप किया हुआ है। अब हमें क्रॉप नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी क्रॉप है। अब हम जाएंगे पैन एंड जूम के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता से उसको जूम किया जाए और आहिस्ता से उसको जूम आउट किया जाए तो उसके लिए हम पैन एंड जूम की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पैन और जूम की ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा
जैसे ही हम पैन और जूम की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें दो सिलेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे, एक एंड वाला होगा और दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रोमिनेंट भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें, एक हमें यहाँ पर स्टार्टिंग लिखा आ रहा है और दूसरा यहाँ पर हमें एक एंड लिखा नज़र आ रहा है। अब बहुत सिंपल है, अगर आप इसी को समझे तो आपको समझ आ जाएगी। स्टार्टिंग का मतलब है कि आप कहाँ से शुरू करके कहाँ तक आप इसको जूम आउट करना चाहते हैं, यानी कि ये कहाँ से स्टार्टिंग हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट पूरी स्क्रीन से हो और उस ऑब्जेक्ट पे जाके एंड करे। जिस ऑब्जेक्ट को मैंने जूम करना है वहाँ पे जाके एंड कर दे। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट करे पूरी स्क्रीन के साथ, जब इसकी जूम होना शुरू हो तो पूरी स्क्रीन से ये नीचे की तरफ आता जाए, एंड यहाँ पर हो, और एंड जो है जहाँ पर हमने क्रॉप किया था उस जगह पे, उस पॉइंट पे आके ये एंडिंग हो जूम की। अब देखें, जूम यहाँ पर हमने क्रॉप किया था, इस एरिया को क्रॉप किया था और यहाँ पर हमने रेशियो देखी थी 506, तो हम इसको 506 कर देंगे। ठीक है जी, तो ये उतना इसने कर दिया है। अब मैं आपके सामने इसको ओके करके अब मैं दोबारा इसको प्ले करके देखता हूं। तो ये देखें, ये बड़ा स्लोली इसने इसको जूम किया है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये जूम आउट करेगा तब ये स्लोली दोबारा इसको जूम आउट नहीं करेगा, एकदम से आउट कर देगा। ये देखें, अब इसको मैं ज़रा आपको फुल स्क्रीन के साथ भी दिखा देता हूं। तो ये देखें, वीडियो है, ये देखें स्लोली बिल्कुल ये जूम कर रहा है, लेकिन जब दोबारा इसको जूम आउट करेगा तो ये बिल्कुल एकदम से इसको जूम आउट कर लेगा, कि जो कि बिल्कुल अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा। ये देखिए, यहाँ पर इसने जूम आउट उसी टाइम कर लिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे इसने स्लोली जूम इन किया है वैसे ही जूम आउट भी आहिस्ता आहिस्ता करे। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पर पोर्शन को थोड़ा सा कट किया था और इसको हमने पैन और जूम का इफेक्ट दिया है, उसी तरह मैं यहाँ पर जब एंडिंग हो रही होगी तो यहाँ पर भी एक छोटा सा मैं इसको स्प्लिट देता हूँ। ये पोर्शन मैं पैन एंड जूम के लिए रख लेता हूँ। अब दोबारा इसको मैं जाऊँगा क्रॉप के ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर पैन एंड जूम की ऑप्शन को दोबारा से लूँगा और यहाँ पर सिंपल हमने क्या करना है कि हमने एंड शो करना है, क्योंकि जूम आउट हो रहा है ना, तो हमने शो करना है कि ये कहाँ पर जाकर एंड हो। तो हम पूरी स्क्रीन पे एंड करना चाहेंगे तो सिंपल हमने इस दफ़ा स्टार्ट की ऑप्शन नहीं लेनी। पहली ऑप्शन में जब हम ले रहे थे जूम इन को, उस टाइम हमने स्टार्ट की ऑप्शन ली थी। अब हम जूम आउट कर रहे हैं तो हम एंड वाली ऑप्शन लेंगे, जो एंड वाली सिलेक्शन है इसको लेंगे। तो सिंपल मैं इसको पूरी स्क्रीन पे इस तरह फुल स्क्रीन पे सिलेक्शन को ले जाता हूँ, एंड वाली को, और अब दोबारा से मैं ओके करके देखता हूँ। तो ये देखें, अब मैं दोबारा से इस वीडियो को प्ले करके देखता हूँ। तो ये देखें, इसने स्लोली जूम किया है और अब जब ये जूम आउट करेगा तो वो भी बिल्कुल स्लो मोशन में करेगा। ये देखें, अब इस वीडियो को मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि जब ये जूम इन करेगा तो तब भी ये स्लो मोशन में करेगा और जूम आउट भी करेगा तब भी ये स्लो मोशन में करेगा। तो यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और वीडियो को प्ले कर देता हूँ। तो आप देखें कि ये जूम इन कर रहा है बहुत स्लो मोशन में, और अब जब जूम आउट करेगा तो वो भी स्लो मोशन में करेगा। ये देखें। आज का ये ट्यूटोरियल था कि हम कैसे किसी वीडियो के ऑब्जेक्ट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखने में सीखने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्यूटोरियल लगेगा, लेकिन बिलीव मी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें 3 से 4 दफ़ा तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। मुझे भी स्टार्टिंग में ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन ग्रेजुअली जब मैं इसको इस्तेमाल करता रहा इसकी प्रैक्टिस के साथ, मुझे ये ट्यूटोरियल बहुत आसान लगता है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।